जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुठरिया सीज के पौधे के बारे में। इसे हर जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। आमतौर पे इसे मुठरिया सीज कहते हैं। बहुत जगह पे इसे थूहर नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग नाम होने के बावजूद भी ये भारत के हर हिस्से में प्रायः मिल जाते हैं बहुत ही आसान से, क्योंकि इस पौधे को देखभाल की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके औषधीय गुण इसे संजीवनी बूटी से कम नहीं बनाते हैं। इसके औषधीय गुण के साथ साथ आज हम इसके वैदिक गुणों की, चमत्कारिक गुणों की भी चर्चा करेंगे। कहते हैं जिस घर में ये पौधा हो, माता मनसा उस घर से कभी नहीं जाती। जिस घर के दरवाजे पे ये पौधा लगा रहता है उस घर में बुरी नज़र कभी नहीं आती। यहाँ तक कहा जाता है कि इस पौधे को लगाने से माँ लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर उस घर में वास करती हैं। इस पौधों को लगाना और इसकी देखभाल करना भी बहुत ही आसान है। तो इन सारी बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। औषधीय और चमत्कारिक दोनों ही तरह के गुणों के लिए थूहर के पौधा बहुत ही उपयोगी है। आम बोलचाल की भाषा में इसे सीज या मुठरिया सीज का पौधा कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके चमत्कारिक गुणों की। कहते हैं कि माँ मनसा, जो भगवान शिव और माता पार्वती की सबसे छोटी पुत्री हैं, वो इस पौधे के रूप में विराजमान रहती हैं। तो जिस घर में भी हर रोज़ इस पौधे की पूजा होती है, धूप दीप दिखाया जाता है, वहाँ माँ मनसा यानी सारी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली माता स्वयं प्रसन्न होकर उस घर में वास करती हैं। और जिस घर में माँ मनसा यानी कि मनोकामना को पूर्ण करने वाली खुद वास करें, उस घर में कष्ट और लक्ष्मी की कमी तो कभी हो ही नहीं सकती। चलिए बात करते हैं इसके औषधीय गुणों की। कहते हैं कि अगर आपको या छोटे से छोटे बच्चे को भी किसी भी तरह की खांसी हो, जो कभी तरह तरह की दवाइयाँ लेने के बाद भी ना छूट रही हो, तो इस पौधे की पत्तियों को तोड़ें, उसको गैस के फ्लेम पे हल्का सा या तवे पे हल्का सा सेकें तो ये पत्तियाँ बिल्कुल नरम हो जाती हैं। उसके बाद किसी पतले कपड़े से या इसको हथेली पे मसल के इसके चम्मच में कुछ बूंदें, 10 से 12 बूंदें डालें, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला के पी लें। या जिसको भी खांसी की प्रॉब्लम हो, काली खांसी हो जो बहुत दिनों से हो, जा नहीं रही हो, अस्थमा के हालात में हो, फिर भी उसे दे। उसको ये संजीवनी बूटी की तरह काम करता है और खांसी छूमंतर हो जाता है। जिसको जोड़ों का दर्द हो, वो इसके रस में हल्का सा हल्दी डाल के दर्द वाले जगह पर नियमित लगाएं। इससे धीरे धीरे दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाता है। मांसपेशियों में जिसके सूजन आ जाती हो, वहाँ भी इसके हल्का गर्म रस को लगाने से सूजन धीरे धीरे गायब हो जाती है। इसके कोमल पत्तों का साग आदिवासी तथा पहाड़ी लोग कफ के रोगों में प्रयोग करते हैं। पत्ते को गर्म कर रस निकाल के कान के दर्द में अगर डाला जाए तो तुरंत ही आराम मिलता है। इस पौधों को लगाना बहुत ही आसान है। इसकी कहीं से भी छोटी सी कटिंग लाके आप इसे मिट्टी में लगा दें। इसकी देखभाल की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, इसे पानी देने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये पौधा अपनी देखभाल स्वयं कर लेता है। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि जब किसी के यहाँ छोटे बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के दरवाजे पे इस पौधे के टुकड़े को रखा जाता है। इससे उस बच्चे को बुरी नज़र से और उस नई माँ को बुरी नज़र से बचाया जाता है। जिस घर के दरवाजे पे ये पौधा लगे रहता है, इसके जो कांटे हैं आपके घर को हमेशा बुरी नज़र से बचाते हैं। तो है ना बहुत ही कमाल का पौधा। तो अगर आपके घर में नहीं है तो आसपास कहीं से भी इस पौधे को लाकर एक बार लगा लें। ये सालों साल आपके घर में बिना किसी देखभाल के लगा रहता है। आशा करती हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी और उपयोगी लगी होगी। तो आज ही अपने घर में सीज का पौधा ज़रूर लगाएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।